हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे रिश्ते खराब ही ना हो, टूटे ही ना। रिश्तों को कैसे सुधारें, इस बारे में हमने बात की है। लेकिन हमारा ये समझना भी ज़रूरी है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे रिश्ते किसी से ख़राब ही ना हो। देखो, हमारे ज़िंदगी में ना सुविधाएं अलग चीज़ है, लेकिन जो हमको दिल का सुकून देते हैं ना, वो रिश्ते देते हैं। हमारे घर में सब कुछ है, सब कुछ है, सारी लग्जरियस चीज़ें हैं, लेकिन अगर हमारे रिश्ते ख़राब है, मनमुटाव चल रहे हैं, घर में कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, तो वहाँ के लोग सारे दुखी दिखेंगे आपको। भले ही घर में सारी चीज़ें हैं, सारी सुविधाएं हैं। तो रिश्ते हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, लेकिन हम इनको बहुत इग्नोर करते हैं। जबकि सच्ची खुशी जो है हमको रिश्तों से ही मिलती है, दिल का सुकून हमको रिश्तों से ही मिलता है। तो आज इस वीडियो में ना यही बात करेंगे कि हमारे कोई रिश्ता ख़राब ना हो, और कोई टूटा हुआ रिश्ता भी हो ना, वो दौड़कर हमारे पास आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि मैंने 2-3 दिनों से कोई वीडियो पोस्ट नहीं की है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया, घर में शादी थी, अब वो शादी हो गई है, अब रेगुलर वीडियो आएंगे। और आपके कमेंट जो आ रहे थे कि मायके का कोई व्लॉग बनाइए, तो फ्रेंड्स नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत मतलब वही है कि बच्चे थे, शादी थी, तो नहीं हो पाया। अगली बार मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि हमारे रिश्तों को हम टूटने से पहले ही कैसे बचाएं। फ्रेंड्स, रिश्ते ख़राब क्यों होते हैं पता है आपको। जब हम किसी रिश्ते के बारे में, जैसे कि एक किसी भी रिश्ते को देख ले लीजिए, आप हस्बैंड का ले लीजिए, किसी रिश्ते के बारे में हम कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक कुछ निगेटिव चीज़ें सोचते रहते हैं ना। जैसे कि हम ऐसा नहीं सोच रहे कि मैं ऐसा बुरा कर दूंगी या कुछ उनके साथ गलत कर दूंगी, ये नहीं। हम बुरा क्या सोचते हैं उनके साथ में, देखो, चाहते हम ये है कि हमारा रिश्ता अच्छा रहे, जैसे कि हम बाकी रिश्ते देखते हैं तो वैसा हमारा रिश्ता रहे। लेकिन हम अंदर क्या सोच रहे होते हैं, देखो, कि वो हमारी केयर ही नहीं करते, वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते। ये हमारे मन में ना चलता रहता है, चलता रहता है। और ये जो नकारात्मक ऊर्जा है उन तक पहुंच रही है। भले ही उनको ये समझ में नहीं आता, लेकिन वो जो सोल है ना, जो आत्मा है सामने वाली, उसको ये हर चीज़ महसूस होती है। और ठीक वैसे ही कोई सामने वाला इंसान कितनी भी दूरी से, सात समंदर पार से भी आपके लिए कोई निगेटिव थॉट रख रहा है, मतलब आपकी जान पहचान वाला, आपका जिससे आपका रिश्ता है, तो वो अगर आपके लिए कोई थॉट रख रहा है ना, तो वो आप तक ज़रूर आता है। आपकी आत्मा उसको महसूस कर लेती है। भले ही हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमारी सोल सब कुछ जानती है फ्रेंड, वो सब कुछ महसूस कर सकती है, उसको सब कुछ समझ में आता है। बस हम ही अपनी सोल को नहीं समझते, अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं समझते। जब देखो, कोई हमारी कितनी भी तारीफ़ कर रहा है, हमारे मुंह पर कितना भी मीठा बोल रहा है, लेकिन अंदर अगर उसकी कुछ गलत चल रहा है ना, तो हमारी सोल उसको बराबर से समझ लेती है, भाप लेती है, उसकी निगेटिव वाइब्स हमको मिल जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सही नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो हमारे रिश्तों में भी ऐसे ही हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, लगातार अपने रिश्तों में ना ऐसे ही नकारात्मक चीज़ें सोचे जा रहे हैं, और वही ऊर्जा फिर उन तक मिल रही है, उनको पहुंच रही है, और वही फिर हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो अब हमको करना क्या है, हमको अगर रिश्ते सही रखने हैं, तब हमको ये करना है कि हमको अपने माइंड में कोई भी नकारात्मक चीज़ उनके लिए नहीं सोचनी है। देखो, अगर उन्होंने कुछ किया भी है ना, तो वो अगर हम सोच रहे हैं ना, तो फिर वापस से वही होगा, वापस से वही होगा, वही सोचेंगे वही होगा, वही सोचेंगे वही होगा, और ये लूप लगातार चलता रहेगा। अगर हमको रिश्तों को ठीक रखना है, अच्छा रखना है, तो उस लूप को हमको वही तोड़ना होगा। जैसे कि मान लो कुछ हो भी जाए, कुछ कहासुनी हो जाए, कुछ मनमुटाव हो जाए, कुछ हमारे मतलब हमको पता है कि वो नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हमको लगता है कि कोई केयर कर ले रिश्तों में, नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको बार बार चला रहे हैं ना, तो वो बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको पता भी है ना कि वो नहीं कर रहे, फिर भी उस चीज़ को मन में मत दोहराओ। जितना आप उस कैसेट को रिपीट मोड पर लगा रहे हो, आपके रिश्ते उतने ही खराब हो रहे हैं। तो सबसे पहले उस कैसेट को बंद कर दो, जो चला रहे हो ना दिन रात, उसको बंद कर दो। देखो, जैसे कि मैं अभी शादी में गई थी ना, तो मेरे एक आंटी जी है, उनके साथ में ना 1 साल पहले कुछ मेरा मतलब मनमुटाव चल रहा था, कुछ हुआ था, मतलब रिश्ते थोड़ा सा बिगड़ गया था। तो अगर मैं तब से लेकर अब तक वही चीज़ें दोहराती रहती कि उन्होंने मेरे साथ ये किया, वो ऐसे है, वो वैसे है, हमेशा ऐसे ही करते हैं, तो अगर मैं ये चीज़ करती ना, तो वो हर एक थॉट उन तक जाता, और फिर ना वो उनकी जो सोल है ना, वो समझ जाती है फ्रेंड्स, और वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं। फिर हम जो सोच रहे होते हैं ना, वो सामने वालों को समझ जाता है, जिसके लिए हम जो सोच रहे हैं उसको वो समझ में आ जाता है, अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। तो मैंने ना कुछ भी नहीं चलाया अपने माइंड में, जो झगड़ा हुआ था, जो भी चीज़ हुई थी ना, वो उसको वही बंद कर दिया। और जब भी उनकी याद आई, जब भी उनका
थॉट मन में आया, तो मैंने ऐसे ये किया कि वो अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेट है, उनका कुछ मतलब ऐसा होता है कि तकलीफ़ अपनी होती है, हम किसी और पे निकालते हैं। मैंने ऐसे सोचा सब कुछ बढ़िया है, सब परफेक्ट है, सब अच्छा चल रहा है, बस ऐसे ही सोचा मैंने, कोई नकारात्मक चीज़ अपने दिमाग में नहीं लाई उनके लिए। और जब भी उनकी याद आई मन में, जब भी थॉट आए ना, तो मैंने यही कहा कि भगवान उनको खुश रखे, उनको स्वस्थ रखे, उनको दुआएं दी। तो ये जो सारे थॉट मैंने क्रिएट किए फ्रेंड्स, ये उन तक गए, मतलब वो तो नहीं समझ पाए लेकिन उनकी आत्मा ये समझ गई। और जब अब मुझे वो शादी में मिले हैं ना, तो वो खुद से मेरे पास आए, गले मिलकर रोने लगे और सब कुछ अच्छा हो गया। तो ये होता है फ्रेंड्स, अगर कुछ हो भी गया है ना और हम उसको रिपीट और चलाते रहते हैं ना अपने माइंड में, तो वो रिश्ता और ख़राब हो जाता है। जबकि अगर कुछ हो भी रहा है तो हमको उसको वही बंद कर देना है, कम से कम सोचना। अब भले ही बात मत करो, भले ही आप अपने लिए स्टैंड लो, लेकिन अपने माइंड में ना वो नकारात्मक चीज़ें मत चलाओ, अच्छी चीज़ें चलाओ। जब भी उनकी याद आए ना, उनके लिए अच्छा सोचो, अच्छे थॉट क्रिएट करो। जब हम कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं, उसकी वाइब्रेशन बनती है, उनकी तरंग बनती है, और यही तरंगे तो है ना जो एक दूसरे की याद दिलाती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी के बारे में सोच ही रहे हैं, उसका कॉल आ गया, किसी के बारे में सोच रहे हैं, मतलब अंदर थॉट चल रहा है, और उसी से मतलब उसी से उसके नाम से मिलता जुलता, उसी के मतलब रिलेटेड कोई भी चीज़ है ना, वो दिख जाना, उसकी याद आ जाना। तो वो क्या हो रहा है, वो एनर्जी हमको हिट कर रही है फ्रेंड्स, जो हमको सामने वाला याद कर रहा है ना, उसकी एनर्जी हिट कर रही है। तो ये एनर्जी लेवल पर चीज़ें काम कर रही होती है। जैसे कि हमारे पास फ़ोन है, हम फ़ोन चला रहे हैं, लेकिन वो जो चल रहा है ना, तो उसकी तरंगे हमको नहीं मिल रही है ना, हम तो बस फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, वो तरंगे हमको नज़र नहीं आती। लेकिन क्या बिना तरंगों के फ़ोन चल सकते हैं? नहीं चल सकते। तो हमारा इंसानों का भी ना ऐसे ही है, हमको हमारी जो तरंगे है ना, जो हमारे वाइब्रेशंस है, वो हमको नज़र नहीं आती। जिस मतलब मैं एनर्जी की जो बातें करती हूँ ना, वो हमको समझ दिखती नहीं है, लेकिन यही चीज़ें मतलब ना काम कर रही होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी के साथ अपना रिश्ता नहीं बिगाड़ना है, आपको अपने रिश्ते अच्छे रखने हैं, तो उनके बारे में जो नेगेटिव हम थॉट रखते हैं ना, उसको बंद करना होगा। हमारे बैक ऑफ द माइंड जो चल रहा होता है ना, जैसे कि बहन के लिए, माँ के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, हमको जो लगता है ना, देखो बच्चों का भी ऐसे लगता है हमको ना कभी कभी कि ये तो मेरा सुनता ही नहीं है, ये तो ऐसा करता है, तो वैसे करता है। तो ये भी जो हम जो सोच रहे हैं ना, बार बार सोच रहे हैं ना, वो उन तक जा रहा है, फिर वो वैसे रिएक्ट करेंगे। तो जो चल रहा है ना, मैं मानती हूँ कि चल रहा है, तभी तो दिमाग में आ रहा है ना, चल भी रहा है ना, तो उसको अगर और नहीं बढ़ाना, तो उसको वही बंद कर दो सोचना। क्योंकि अब जितना सोचोगे ना, उतना ही वही चीज़ें सामने आएगी। अगर चाहते हो कि आपके दिल के करीब जो रिश्ते हैं, जो आपको बहुत प्यारे हैं, वो ख़राब ना हो, तो उनके बारे में नकारात्मक चीज़ें सोचना आप बंद कर दो। फ्रेंड्स, आई होप मैं आपको ठीक से समझा पा रही हूँ। देखो, अगर बुरा चल भी रहा है ना, आपके रिश्तों का बुरा फेज भी चल रहा है ना, तो जो आप नकारात्मक चला रहे हो ना अपने अंदर, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसे कर दिया, सुबह वैसे किया था, कल कल भी ऐसे ही किया था, एक साल पहले भी ऐसे ही किया था, ये जो हम सोच रहे हैं ना, इसको बंद करना होगा फ्रेंड्स। भले ही आप उनको जाकर कुछ मत बोलो, आप उनसे बात मत करो। देखो, रिश्ते खराबी इसलिए होते हैं क्योंकि हम बात करना तो बंद कर देते हैं, लेकिन माइंड में जो निगेटिव चीज़ें चल रही है ना, वो उन तक पहुँच रही है, और उनकी जो निगेटिव चीज़ें चल रही है, वो हम तक पहुँच रही है। और जब हमारे रिश्ते खराब चल रहे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं उनके बारे में। अच्छा होता ही, अच्छा सोचते ही नहीं ना, क्योंकि बुरी चीज़ें याद आती है उस टाइम पे। अच्छी चीज़ें थोड़ी याद आएंगी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया था, अच्छी भी चीज़ें की थी, नहीं आती, बुरी आती है। तो भले ही आप बात बंद रख रहे हो ना, चलेगा, लेकिन आप अपने माइंड में ना अच्छी थॉट उनके लिए क्रिएट करो, अच्छा सोचो उनके बारे में। आपके बिगड़े हुए रिश्ते बिना फ्रेंड्स दौड़ कर आपके पास आएंगे। जब आप कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक लगातार अच्छी चीज़ें सोचते रहो उनके बारे में, तो देखना कैसे नहीं आते वो। तो यही करो कि रात को सोने से पहले ना, जो भी रिश्ता आपको सुधारना है, उसके बारे में अच्छा सोचो, उसको अच्छे थॉट्स भेजो रात को सोने से पहले कि तुम एक सुंदर आत्मा हो, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं जानती हूँ। ये अच्छे अच्छे थॉट क्रिएट करो, वो उन तक ज़रूर जाएंगे फ्रेंड्स, आपका रिश्ता बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस बात को समझो। देखो, रिश्ते हमारे लिए बहुत अनमोल होते हैं, मतलब रिश्तों के बिना हम कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अपने रिश्तों को संभाल कर रखो, ये हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।